अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे सिर्फ 3 चीज़ों से बना हुआ एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट केक और इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे जो हमारे घर पर रूटीन में अवेलेबल होते हैं। इसके लिए ना हमें ओवन की ज़रूरत है, बटर, एग, फ्लोर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसके लिए हैं मैंने अपने फेवरेट ओरियो बिस्किट। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि मैंने लिए हैं 28 बिस्किट्स। और इसके लिए हमें क्या करना है कि हम पहले बिस्किट को और चॉकलेट को सेपरेट कर लेंगे। बिस्किट को अलग करते जाएंगे एक अलग बाउल में और क्रीम को अलग बाउल में शिफ्ट कर देंगे। मैंने नंबर ऑफ़ बिस्किट्स 28 लिए हैं। तो अब ये हमने क्रीम अलग कर ली है और बिस्किट अलग कर लिए हैं। क्रीम को हम साइड पे कर देंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे बिस्किट्स को और इसका फाइन सा पाउडर रेडी कर लेंगे। ये देखें, इसको 2 बैचेस में करके मैंने इनको कर लिया है। आप इसको हाथ से भी क्रश कर सकते हैं, किसी बेलन से इसको किसी पैकेट में डालकर ऊपर से रोलिंग पिन से आप उसको रोल करके अच्छे से फाइन पाउडर बना सकते हैं। और ये देखें, एक पाउडर इसका एकदम फाइन होना चाहिए। हमें 1 कप दूध लिया है। दूध हम उतना ही ऐड करेंगे जितना इसका अच्छा सा बैटर रेडी हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता करके दूध थोड़ा करके ऐड करेंगे, एकदम से सारा दूध ऐड नहीं करेंगे। दूध सिर्फ इतना जाएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी किसी भी केक के बैटर की तरह हो जाए। इसको मिक्स आपने अच्छे से करना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। ये देखें, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ये हो जाएगी। इतना दूध बच गया है, इसको हम रहने देंगे। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी रिबन्स बन रहे हैं जब हम इसको ड्रॉप करते हैं। ये किसी भी चॉकलेट केक की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें राइजिंग एजेंट हमें चाहिए जो हम डालेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे 1 इनो का साशे भी ऐड कर सकते हैं। ब्लू या ग्रीन कलर का इनो का साशे आप इसमें ऐड कर लें अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है। इससे हमारा केक जो है वो स्पॉन्जी बनेगा। ये देखिए, इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। मोल्ड को ऑलरेडी मैंने ग्रीस कर लिया था। जब भी आप कोई भी केक बनाने लगे उसको मिक्सिंग करने से पहले हमेशा उसका मोल्ड रेडी कर लिया करें। देखिए, मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके इसमें बटर पेपर ऐड लगा दिया था। अब हम इसमें शिफ्ट कर देंगे अपना केक का बैटर। इसको थोड़ा टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। और पैन को मैंने ऑलरेडी 10 मिनट्स पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। आप इसको किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी स्टैंड रख दिया था, मतलब जब आप इसको प्री हीट होने के लिए रखेंगे इसके ऊपर स्टैंड भी एक रख देंगे। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो किसी कटोरी को, किसी प्लेट को इसमें उल्टा करके रखें और उसके ऊपर केक का जो है ना मोल्ड रखें। मकसद ये है कि आपने डायरेक्ट जो है वो पतीले के ऊपर मोल्ड नहीं रखना। अब ये जो क्रीम हमने सेपरेट की थी, अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे क्योंकि ये सर्दियों की वजह से बहुत ड्राई है। तो इसको चम्मच की मदद से अच्छा सा व्हिप कर लेंगे।
थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से हाथ से विप कर लेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ फाइन सी हमारी ये क्रीम रेडी हो गई है, विप हो गई है। ये देखें तो अब हम इसको साइड पे रखते हैं जब तक हमारा केक रेडी होता है। हम चॉकलेट के ऊपर टॉपिंग रेडी कर लेंगे। चॉकलेट सॉस 1.5 टीस्पून 1.5 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लिए हैं चीनी के और 2 टेबलस्पून ही मैंने कोका पाउडर लिया है और ये 1/2 टीस्पून मैंने लिया है नमक। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, 3/4 कप दूध ऐड किया इसमें मैंने। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसको केक के ऊपर लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अदरवाइज़ हमारा केक 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी है। लेकिन ये भी नो कॉस्ट बिल्कुल ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे घर में अक्सर अवेलेबल होते ही हैं और ये बहुत खूबसूरत लगेगी जब हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और इसमें कोई इतना जो है मेहनत भी नहीं है और ख़र्चा भी नहीं है, तो ये बहुत ज़बरदस्त सी चॉकलेट सॉस तैयार हो जाती है। अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। ये देखिए ये इतनी सी थिक हमें चाहिए है। तो ये बिल्कुल रेडी है, इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। और ये हमारा केक भी रेडी हो गया है। इसको टूथपिक से चेक कर लेंगे। अब इसको हम ठंडा होने के बाद मोल्ड आउट करेंगे। कोई भी केक हो हमेशा ठंडा होने के बाद मोल्ड आउट कीजिएगा। अब इसको हम दरमियान से 2 पार्ट्स में इसको कट करना है। तो मैंने इसके हाफ पार्ट्स पे मैंने क्या किया है, टूथपिक जो है ना वो इंसर्ट कर दी है और ये थ्रेड के साथ वहाँ पे रख के तो इसको थ्रेड के साथ इसको हाफ़ कर लेंगे। ये किसी भी केक को हाफ़ करने का बेस्ट तरीका लगता है मुझे। अगर आप नाइफ़ से करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मसला हो सकता है, लेकिन इससे बहुत परफेक्ट कटिंग होती है। अब मैंने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप, इसके ऊपर मैंने शुगर सिरप अप्लाई किया है। अब ये जो क्रीम मैंने विप की थी ये इसके ऊपर लगा देंगे। ये सारी इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। है ना कितना ज़बरदस्त केक रेडी हो गया। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से सिर्फ हमने ओरियो केक हमने ऐड किया। इसमें ओरियो बिस्किट लिए हैं और दूध 1 कप ऐड किया है और 1.5 टीस्पून उस पर हमने डाल रही थी बेकिंग पाउडर। और देखें कितना ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हो गया है। ये चॉकलेट सॉस ऑप्शनल है, अगर आप बनाना चाहते हैं, चॉकलेट ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं मेल्ट करके। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट है या कोई भी चॉकलेट है आप उसको मेल्ट करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। अगर आप इस तरह से सॉस बना कर डालेंगे वो भी बहुत अच्छी, बहुत मज़े की लगेगी। ये 50 रुपये की मैंने छोटी जो है ना चॉकलेट ली थी और उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था और ये इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए लगा देंगे। ये भी ऑप्शनल है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त केक बनकर रेडी हो गया है ना मज़े की बात कि सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से आपने कितना ज़बरदस्त केक रेडी कर लिया है। बच्चों का फेवरेट, बच्चों के बर्थडे पे उनको बनाकर सरप्राइज़ करें, वो बहुत खुश शौक़ से खाएंगे। बहुत ज़बरदस्त स्पॉन्जी केक रेडी है, उनको बहुत पसंद आएगा और बहुत हैरान होंगे। ये देखें बग़ैर चॉकलेट के, बग़ैर क्रीम के, बग़ैर किसी बटर के, मिल्क के, और कितना ज़बरदस्त केक बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।